नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि बाप के थप्पड़ की असल कहानी क्या है। इस हवाले से किस नोयत की एक हैरानकुन वीडियो और एक ट्रेंड चलता रहा। मरियम नवाज ने इस पूरी सूरत हाल में किस नोयत के खतरनाक जवाबी हमले किए हैं और एक खास अकाउंट से किस नोयत की पुरस्कार सरगर्मी होती रही। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक अहम इजलास और बाप के थप्पड़ के मामले के पीछे असल कहानी क्या है और ट्विटर पर किस नोयत का ट्रेंड चलता रहा। आपको इस इशू के मुतालिक एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि दो खास किरदारों के कुछ खास किस्म के सिग्नल्स पर किस नोयत का खेल खेला गया। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 4-5 अहम शख्सियात को कुछ अहम नोयत के पैगामात भेजे गए और इन शख्सियात से कहा गया कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मीटिंग में शिरकत करनी है और ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग का ताल्लुक पाकिस्तान की जो मौजूदा नाजुक सियासी सूरत हाल है उस सियासी सूरत हाल से था। जब ये शख्सियात उस मकाम पर इकट्ठी हुई, यानी जहां ये मीटिंग होनी थी, तो इनको बताया गया कि इस मीटिंग में एक बहुत ख़ास शख्सियत ने शिरकत भी करनी है और जब वो ख़ास शख्सियत इस मीटिंग में शरीक हुई तो उसने इन 5 शख्सियात को एक ऐसी हैरानकुन हदायत जारी की जो इन 5 शख्सियात के लिए बहुत गैर मुतवक्को थी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। ये जो पूरा इजलास था, इस इजलास में शरीक 5 शख्सियात कौन थी? इस इजलास में एक बहुत ही हैरानकुन हदायत देने वाली ख़ास शख्सियत कौन थी और इस इजलास में क्या फ़ैसला हुआ उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज के हवाले से और मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक ख़ास वीडियो और एक ख़ास अकाउंट से होने वाली सरगर्मी का पूरा मामला क्या है और इसके पीछे असल कहानी क्या है। तो मामला यह है कि मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक बहुत ही धमाका खेज नोयत के इंकशाफात किए हैं और ये जो इंकशाफात हैं ये कोई उन्होंने ज़राए से नहीं किए बल्कि ऑन रिकॉर्ड किए हैं और एक तरह से आसिफ अली जरदारी को चैलेंज किया है कि अगर वो उनमें हिम्मत है तो मरियम नवाज के ये जो इल्ज़ामात हैं वो इनकी तरदीद करें और इनके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ दें। और ये जो इल्ज़ामात थे और ये जो इंकशाफात थे ये इस हवाले से थे कि आसिफ अली जरदारी ने खुद एतराफ़ किया कि उनके ताकतवर हलकों से राब्ते हैं और ताकतवर हलकों ने उन्हें एक ख़ास तब्दीली मिशन के लिए ग्रीन सिग्नल भी दिया। मरियम नवाज के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के इजलास में खुद ये बताया कि ताकतवर जो हलके हैं वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला से हटाया जाए, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटाने के हक में नहीं है, इसलिए हम पीडीएम के जरिए एक तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ। और आसिफ अली जरदारी ने यह तासुर दिया कि इस हवाले से उनके पास ताकतवर हलकों का ग्रीन सिग्नल भी मौजूद है और इस तरह हम पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाकर उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने की राह हमवार कर सकते हैं। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने यह तासुर दिया कि उनके पास ये ज़मानत मौजूद है या ये गारंटी मौजूद है कि ताकतवर हलके भी जो हैं वो इस पूरे मूव की हमायत करेंगे। ये मरियम नवाज का तासुर था जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी के बारे में इंकशाफात किए। अब इस पर मरियम नवाज का यह भी कहना था कि जब आसिफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों के जरिए इस डील के बारे में बात की तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर ताकतवर हलकों के साथ डील के जरिए
ही कोई तब्दीली लानी है, उस्मान बुज़दार को हटाना है या इमरान खान को हटाना है, तो फिर पीडीएम का जो मकसद है मुबैना तौर पर आइन की बालादस्ती, ये तो उससे एक तरह से इनहराफ होगा। उसके बाद मरियम नवाज ने एक और हैरानकुन बात भी की और उनका कहना था कि इस वक्त सफबंदी हो चुकी है और एक लकीर खींची जा चुकी है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियां देकर अवाम और आइन की खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे से फायदे के लिए जमहूरी रवायात को रोन डाला। अवाम अब पहचान गई है कि किसका क्या बयानिया है। और यहां आपको अहम बात यह बताएं कि मरियम नवाज का इशारा कोई वजीर आजम इमरान खान की जानिब नहीं, कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की जानिब था। उसके बाद मरियम नवाज ने एक और ख़ास तरीके से आसिफ अली जरदारी पर अटैक किया और मरियम नवाज ने कहा कि आसिफ अली जरदारी कोई भारी शारी नहीं, और ये जो नारा लगाया जाता है आसिफ अली जरदारी सब पर भारी, इसका असल में कोई वजूद नहीं। अगर हम भी डील कर लें तो हम पूरे पाकिस्तान में सब पर भारी पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने मुतबादिल वज़ीर आज़म के हवाले से भी बहुत मानी खेज बातें की और उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल किसी और को सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और यह अमल शुरू कर दिया गया है। यानी उनका इशारा यह था कि जैसे ताकतवर हलकों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्ट किया, अब वही ताकतवर हलके किसी और को भी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मर्तबा उनका इशारा बिलावल भुट्टो की जानिब था। बिलावल भुट्टो की जानिब इशारा करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अगर आपको ताबेदारी करनी है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो पूरी ढिठाई के साथ एक्सपोज होकर बाप की बात मानता है। यह नहीं हो सकता कि आधा तीतर हो और आधा बटेर, यानी आप एक तरफ जमहूरी जिद्दोजहद की बात करें और दूसरी तरफ सिलेक्ट होने की कोशिश करें। ये मरियम नवाज के अल्फाज थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी मरियम नवाज ने एक अहम बात की और उनका कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनवाना चाहती थी और उसको कोई बहुत ही खास मजबूरी हो गई थी और कोई बहुत ही खास हदायत आ गई थी, तो वो मियां नवाज शरीफ से बात कर लेते। तो मियां नवाज शरीफ जो हैं अपने सेनेटर्स को हदायत करते कि वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट दें और इस तरह ये जो पूरा मैस क्रिएट हुआ है पीडीएम के अंदर, वो मैस क्रिएट ना होता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को जो वोट मिले ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए, वो वोट दिए बाप पार्टी ने, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने। और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि बाप अपनी बाप के इजाजत के बगैर किसी को वोट नहीं देता, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी को वोट नहीं देती। और जानने वाले जानते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो ताकतवर हलकों के इशारों पर ही चलती है। इसके साथ साथ जब मरियम नवाज से एक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बाप को जब कहा जाता है तो वो हुकूमती बेंचेस पर बैठ जाते हैं और जब बाप का हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाते हैं। यानी उनका इशारा ये था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जब कहीं से इशारा होता है तो वो हुकूमती बेंचेस पर आ जाते हैं, हुकूमत का हिस्सा खुद को जाहिर करते हैं और फिर किसी खास इशारे पर खुद को ऑपोजिशन का हिस्सा जाहिर करने की कोशिश करने लगते हैं। अब मरियम नवाज के ये जो ताबड़तोड़ हमले थे बाप के हवाले से, इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो के ऊपर जो उन्होंने हमले किए और खास तौर पर आसिफ अली जरदारी को जिस तरह से उन्होंने निशाना बनाया, तो उसके बाद ट्विटर पर क्या एक खास किस्म की सरगर्मी हुई और किस किस्म की वीडियोज आना शुरू हुई जो कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक थी। तो आपको बताएं कि जब मरियम नवाज ने ये एक पूरा एक जारहाना तर्ज अमल अख्तियार किया और उन्होंने इस अपनी मीडिया टॉक में ना सिर्फ ताकतवर हलकों को निशाना बनाया बल्कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को भी निशाना बनाया, तो ट्विटर
ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड शुरू हुआ और ये जो ट्रेंड था उसमें ये कहा गया कि तीर के आगे शेर ढेर, ये हैशटैग था ट्विटर पर ये जो चलाया गया। और इनिशियली जिस अकाउंट से ये ट्रेंड शुरू हुआ वो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन का अकाउंट था, लेकिन बाद में जो पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया सेल था उसने इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए और इन ट्वीट्स में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से तज़हीक आमेज जुमले जो हैं वो लिखे गए। इसके अलावा इन्हीं ट्वीट्स में यह भी लिखा गया कि देखा, बाप हमेशा बाप होता है, जिस बाप की तरफ आप अब इशारा कर रही हैं ये बाप तो हमेशा से तमाम सियासी जमातों का बाप रहा है, ये बाप मुस्लिम लीग नून का बाप भी रहा है, और बाप जब थप्पड़ मारता है तो किस नौयत का दर्द होता है। और यूं मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की कुछ वीडियोस भी इन ट्रेंड्स में चलाई गई। खास तौर पर मरियम नवाज का वो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया जो पीपल्स पार्टी का है वो चलाता रहा कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। दूसरी जानिब जिस इजलास का हमने आपसे वीडियो के आगाज में जिक्र किया था उसके बारे में हम आपको बताएं कि उस इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद और मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक थे। और इस इजलास में मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज और लीगी कायदीन को यह हदायत की कि अब जो पीपल्स पार्टी की मुबैना डील है ताकतवर हलकों के हवाले से, उस डील को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया जाए और पीपल्स पार्टी पर खुलकर तनकीद की जाए। और यही वो पस मंज़र था जिस पस मंज़र में मरियम नवाज ने हैरान कुन तौर पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पर बराह रास्त हमले किए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।